दिल्ली में सांसदों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा के बाद सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। तिरंगा यात्रा के बाद तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा पर सियासत होने लगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। 75वीं वर्षगांठ को भव्य बनाने के लिए दिल्ली में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस आयोजन से विपक्षी सांसदों ने किनारा कर ली। बाइक रैली की शक्ल में निकली सांसदों की तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों के किनारा करने के बाद इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। दिल्ली के लाल किले से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में एनडीए के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन से विपक्षी सांसदों ने किनारा कर ली। तिरंगा यात्रा को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी का विरोध करते करते विपक्ष तिरंगे का विरोध करने लगा। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने भी विपक्ष के रवैये पर ऐतराज जताया। तस्वीरें देखिए, आपको तिरंगा यात्रा में सत्ता पक्ष के तमाम सांसद और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री इस बाइक रैली में नजर आएंगे, लेकिन विपक्ष का कोई भी सांसद या नेता इस रैली में शामिल नहीं हुए। बाइक रैली की शक्ल में निकली सांसदों की तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों के किनारा करने के बाद इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग चल रही है। तिरंगा रैली से किनारा करने को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी के इस वार से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस ने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल का डीपी बदला और अपने चुनाव चिन्ह की जगह पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तिरंगे के साथ वाली तस्वीर लगा दी। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा कैसे लेंगे, हम अपना आयोजन करेंगे। तिरंगा हर भारतीय का मान है, सम्मान है, गौरव है, लेकिन देश में अब इस पर सियासत छिड़ गई है। देखना यह है कि तेरा तिरंगा और मेरा तिरंगा की ये सियासत अब किस मोड़ तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल ही बीजेपी सांसदों की तरफ से ये तिरंगा रैली निकाली गई है, अब जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई भी इस रैली में शामिल नहीं हुआ, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन ऐसे बीच बर्क का भी बयान सामने आया और बर्क ने कहा कि बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। हमें तिरंगे से एतराज नहीं है, बल्कि हमें बीजेपी की नीतियों से एतराज है। फिर ये भी कह रहे हैं कि एमयू जामिया के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। संभल लोकसभा सीट से शफीकुर रहमान बर्क सांसद है, जिनकी तरफ से तिरंगा रैली को लेकर ये बयान सामने आया है। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। तिरंगा रैली को लेकर बर्क कह रहे हैं कि जिस तरह ये कार्यक्रम आपने किया है तिरंगा रैली को लेकर, कह रहे हैं कि आप गुमराह करते हैं लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए। मेरी सबको राम राम। और मैं क्या कहूँ, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के राजनीतिक दल, इस प्रकार के नेता जो है इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं और उनके उस पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके मुंह से दो बोल नहीं निकलते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखलाता है इन सब की मानसिकता एक जैसी हो गई है और तिरंगे को लेकर भी ये राजनीति करना चाहते हैं। तिरंगा जो है, 3 रंग है तिरंगे के, तो क्या ये किसी राजनीतिक दल के हैं? तिरंगा हमारे राष्ट्र का है। अगर आप 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के नहीं मनाने की खुशी आप दिखा पा रहे हैं, तो क्या आप तिरंगा को भी बदनाम करेंगे? तिरंगा को भी किसी राजनीतिक दल से जोड़ देंगे क्या? राजनीति का स्तर क्या इतना गिर गया है? ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा है या भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा कार्यक्रम है? तिरंगा तो सबका है। एक एक नागरिक जो इस देश में रह रहा है, मुझे लग रहा है कि उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये प्राउड मोमेंट है, ये गर्व का क्षण है। कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने अपनी आहुति दी, किस तरीके से हमें देश की आजादी मिली है, आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें भी इनको राजनीति दिखाई देती है।
और इस तरीके के जो नेता हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी में जो उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, अखिलेश यादव जी कर क्या रहे हैं? सो रहे हैं क्या अभी तक? कुंभकर्ण की नींद से भी उठे नहीं है क्या? मुझे लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो इनके सांसद ने जो ये बयानबाजी करते रहते हैं, इनके नेता बयानबाजी करते रहते हैं, शफीकुर रहमान जी ने जो कहा है, मुझे तो लगता है बिल्कुल ये एंटी नेशनल बयान है। और एक कानून भी है कि तिरंगे के का अगर आप अपमान करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। तो या तो ये कुछ एक्शन ले, नहीं तो मुझे तो लगता है कि डिस्करेज करना चाहिए इस तरीके के बयान। ठीक है अनिला जी, मैं अभी आपके पास लौट रही हूँ। अभिषेक राय इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। अभिषेक जी, बर्क कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए जो कार्यक्रम कर रही है, जैसे तिरंगा रैली का जिक्र मैं करूं जिस पर बयान उनका आया है, कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है, बीजेपी गुमराह कर रही है इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए। क्या आप सहमत हैं इस बयान से बर्क के? अभिषेक जी, हम लोग किसी भी इस तरह के बयान से कोई सहमत नहीं है। उनका अपना निजी बयान हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि इस समय जो जनता के पास मेन मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, जिससे जनता त्रस्त है, उसके ऊपर भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए। और बाकी हमारे पार्टी ने खुद 9 से 15 तक अपने हर कार्यकर्ता को इस तिरंगा यात्रा में अपने घर पे वो लगाने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए कहा है। 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे। हमारा खुद पार्टी का 9 से 15 तक ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अभिषेक जी, चाहे तिरंगा रैली आप निकाल रहे हो या फिर बीजेपी निकाल रही हो, अगर तिरंगा रैली निकाली जा रही है, तिरंगा मान है हमारा, सम्मान है हमारा, आपको भी शामिल होना चाहिए था। बिल्कुल हो रहे हैं। हमने कहा तो हमारी पार्टी भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारा हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता अपने घर पे सम्मान के तौर पे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो इस देश को आजाद कराया, उनके सम्मान में हम लोग राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों पे 9 से 15 तक सब लोग लगाएंगे। अनिला जी, अभिषेक राय कह रहे हैं कि देखिए भले ही बर्क की तरफ से बयान दिया गया हो, सहमत तो नहीं है वो इस बयान से, लेकिन कह रहे हैं कि उनका मतलब ये था कि आप और मुद्दों पर भी बात करिए, और मुद्दों से आप भटका रहे हैं देश की जनता को। अनिला जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, अनिला जी कह रहे हैं कि एंटी नेशनल बयान है ये बर्क का। देखिए, मैंने बोला ना, मैंने एकदम इस पे स्पष्ट बात कह दी, एकदम साफ साफ सारी बातें आपको बता दी। हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी से बाकायदा प्रेस नोट निकला है, हमारे हर कार्यकर्ता के लिए निकला है, सारी चीजें निकली हैं। आज हमारी हर जिले में, अभी मैं जिले की मीटिंग में ही जा रहा हूँ, वहाँ पे जिले में, हर जिले में उसकी व्यापक तैयारियां हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका। अनिला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।